हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, हम आज उत्तराखंड के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके उपनामों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट है भुवन विख्यात। ये भुवन विख्यात की उपाधि दी गई थी इच्छरदेव को। इच्छरदेव कौन थे? हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश के एक शासक थे। इनको क्या दी गई थी? भुवन विख्यात की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है गर्वभंजन। ये किसको कहा जाता था? महीपति शाह को कहा जाता था। जो महीपति शाह हैं ये पवार वंश के शासक थे, जो किसके बाद बने थे? श्याम शाह के बाद ये शासक बने थे। ये पवार वंश के शासक हैं। अब देखिए गर्वभंजक। गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। जो माधो सिंह भंडारी हैं ये महीपति शाह के क्या थे? सेनापति थे। इसमें नौ और कौ का ये डिफरेंस है, गर्वभंजन और गर्वभंजक। गर्वभंजन महीपति शाह को कहा जाता है और गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। ये थोड़ा सा सिमिलर है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको आपने याद रखना है। बाकी देखिए जो स्यालबुंगा या लखुली बिराली कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। चंद्रवंश का शासक था ये लक्ष्मी चंद, इसको कहा जाता है स्यालबुंगा या लखुली बिराली। लखुली बिराली इसकी कायरता की वजह से संभवतः इसको कहा जाता था। सौर विजेता किसे कहते हैं? गरुड़ चंद को। जो गरुड़ ज्ञानचंद था उसको क्या कहा जाता है? सौर विजेता कहा जाता है। और नागकटी रानी कहा जाता है रानी कर्णावती को, क्योंकि इसने अकबर के सेना के क्या किए थे? जो सेना थी उसके जो सैनिक थे उसके नाक काट दिए थे। मौलिक पंडित कहा जाता है नैन सिंह रावत को। गौरा ब्राह्मण कहा जाता है जिम कॉर्बेट को। पिंगला या प्योला ये जिया रानी को कहा जाता है, जो रानी बाकी रानी है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश में थी। और नेक्स्ट है भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है हरि सिंह थापा को। टिंचरी माई का जो उपनाम है वो है इच्छागिरी या ठगुली देवी। टिंचरी माई ये इनका जो रियल नेम है वो है दीपा देवी। टिंचरी माई इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जो शराब होता है, शराब विरोधी आंदोलन किए थे। और इनका जो अन्य उपनाम है वो है इच्छागिरी व ठगुली देवी। चुपको वुमेन कहा जाता है गोरा देवी को। जंगलों को न काटने देने की वजह से जंगलों में जो पेड़ थे उन पे जो चमोली की महिलाएं थी वो जंगलों पे चिपक गई थी सन 1973 में। तो इस वजह से इनको गौरा देवी को किस नाम से जाना जाता है? चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। दादी अम्मा किसका उपनाम है? ये भी गौरा देवी का उपनाम है। सरला बहन मिस कैथरीन हेलिमन। जो सरला बहन है उनका नाम है मिस कैथरीन हेलिमन। मैती कल्याण सिंह रावत का। कल्याण सिंह रावत जो हमारे टिहरी के निवासी हैं, इन्होंने इन्होंने भी क्या किया था? मैती आंदोलन किया था, जिस वजह से आज भी वहाँ जो नए नए वर वधू होते हैं वो मायके में, दुल्हन के मायके में एक वृक्ष का रोपण करते हैं और उसके घर वाले उनकी देखभाल करते हैं। इस वजह से जो कल्याण सिंह रावत हैं ये प्रोफेशनली एक अध्यापक हैं। इनको क्या कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत। इनका उपनाम है मैती। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। चारण भी शिव प्रसाद डबराल जी का उपनाम है। आज़ाद कहा जाता है श्रीधर की मोठी को। धरती पुत्र या हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है हेमवंती नंदन बहुगुणा को। विकास पुरुष कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी को। गिरदा यानी कि गिरीश तिवारी जी का उपनाम है। शिवानी गौरापन जी का उपनाम है। गुसै या सै सुमित्रा नंदन पन जी का उपनाम है। ये एक महान हिंदी के कवि हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए अल्मोड़ा की बेटी। अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता है आयरिन पंत को। गौरदा कहा जाता है गौरी दत्त पांडे को। सतपाल महाराज सतपाल सिंह राउत को कहा जाता है। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता है। पहाड़ का अम्बेडकर कहा जाता है फ्रेंड मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। श्रीमान या श्रीमंत उपनाम से जाना जाता है मोहनलाल उनियाल को। देवेज्ञ किसका उपनाम है? मुकुंदी राम बड़थवाल जी का उपनाम क्या है? देवेज्ञ है। हर्षदेव जोशी को विभीषण किसने कहा? तो देखिए जो हर्षदेव जोशी हैं उनको विभीषण की उपाधि दी थी राहुल सांस्कृत्यायन ने। नेक्स्ट हम देखेंगे द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी। ये किसका उपनाम है?
रामलाल शाह का। नेपाल नरेश रण बहादुर शाह का संरक्षक कौन था? यह था हस्तिदल चौतिरिया। बीच बीच में थोड़े हट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने इसको नहीं देखना है, हमने सभी क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। भाबर का विश्वकर्मा और कुमाऊं का बेताज बादशाह, ये रेमजे को कहा जाता है, जो हेनरी रेमजे थे। धर्माधिकारी कहा जाता है महीधर शर्मा को। गणरत्न या गणपुत्र गढ़कला और शिरोमणि ये कहा जाता है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। गढ़वाल का राइजिंग मैन कहा जाता है भोला दत्त चंदोला को। गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। गढ़वाल की ताराबाई गोडवाल की रानी दुर्गावती कहते हैं कर्णावती को। देखो, गढ़वाल की ताराबाई और गोडवाल की रानी दुर्गावती कहते हैं किसको? रानी कर्णावती को कहा जाता है। गढ़वाल पत्रिका का भीष्म पितामह कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त चंदोला को। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है गिरसा प्रसाद नैथानी जी को। और नेक्स्ट है गढ़वाल जन जागरण का जनक या पिता कहा जाता है तारादत्त गैरवाला जी को। गढ़वाल का अभागा शहजादा कहा जाता है सुलेमान सिको को। गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जॉन ऑफ आर्क तथा गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को। ब्रेल लिपि में गुरुमुखी में तैयार किया किसने? कुंवर सिंह नेगी ने। ब्रेल लिपि में जो ब्रेल लिपि है उसमें गुरुमुखी में भी इसको तैयार किया, ये किसने किया? कुंवर सिंह नेगी दी के द्वारा ये तैयार किया गया। शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी बाज बहादुर चंद को। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो ये रुद्रचंद, जो चंद्रवंश का शासक था रुद्रचंद, उसका सेनापति था पुरुषोत्तम पंत। कप्पू चौहान का सेनापति कौन था? दुबे कप्पू चौहान का क्या था? सेनापति था। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? तो कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गुसाई को कहा जाता है, जो किसका बेटा था? रुद्रचंद्र का पुत्र ये था। कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी जी को कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहते हैं? तो ये देवी चंद को कहते हैं। काले कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। कुमाऊं के वैद्य श्री रामदत्त पंत किस नाम से प्रसिद्ध हैं? कविराज के नाम से ये प्रसिद्ध है। कौन? कुमाऊं के वैद्य रामदत्त पंत। इनको क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है हर्षदेव जोशी जी को। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का बलबन कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रेमजे को। कुमाऊं का गांधी फ्रेंड देवकीनंदन पांडे को कहा जाता है। सल्ट का गांधी कहा जाता है श्री हरगोविंद पंत जी को। सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? श्री हरगोविंद पंत जी को। सालम का शेर कहा जाता है प्रताप सिंह बोरा जी को। कुमाऊं का मुसोलिन या शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी को। पहाड़ का गांधी कहा जाता है बाबा काशीराम को। उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पुरिया नैथानी जी को उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है। उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? मुकुंदी लाल को। जो मुकुंदी लाल है फ्रेंड, इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का भीष्म पितामह कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है लीलाधर जगूड़ी जी को। उत्तराखंड का जननायक कहा जाता है हरगोविंद पंत जी को। उत्तराखंड का डायर किसे कहा जाता है? तो डायर जनरल डायर के नाम से प्रसिद्ध हुए चक्रधर जुयाल, जो नरेंद्र शाह के क्या थे? सेनापति थे। इस वजह से इन्होंने भी क्या की थी? जनरल डायर की भांति गोली चलाकर वहाँ पे निहत्थे और मतलब जो निरपराध थे उन लोगों की हत्या की थी। इस वजह से इनको उत्तराखंड का जो जनरल डायर की उपाधि है वो यहाँ पे प्रदान की गई। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है प्रोफेसर बी काटले को। और उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल जी को। उत्तराखंड की चाइनावाल किसे कहा जाता है? राय बहादुर सेत्री को। उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है इलाचंद्र जोशी जी को। लौह महिला किसे कहा जाता है? सुशीला बलूनी को लौह महिला की उपाधि दी गई है।
किस गोरखा शासक को मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी? तो रणजोशी थापा जो थे इनको मौलाराम ने क्या दी? दानवीर कर्ण की उपाधि दी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कवि भरत ने मानसाय की तुलना दान देने में कर्ण और राजा बलि से की थी। जो कवि भरत थे इन्होंने मानसाय की तुलना किससे की थी? दान देने में कर्ण के समान और राजा बलि के समान इनकी क्या की थी? तुलना की थी। हिमालय पुत्र जीवी पंत को नेहरू जी ने ये उपाधि दी थी। जो हिमालय पुत्र है वो जीवी पंत जी को कहा जाता है और ये हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी इनको? नेहरू जी ने इनको ये उपाधि दी थी। जंगली उपनाम है जगत सिंह चौधरी का। इन्होंने क्या किया था? मिश्रित वन खेती वन मॉडल तैयार किया था। फ्रेडरिक विल्सन पहाड़ी विल्सन के नाम से जाने जाते हैं। मसूरी का पिता कहलाता है जॉन मैकिनन। और देखिए देवी चंद को चंद्रवंश का तुगलक किसने कहा? देखिए जो देवी चंद थे उनको चंद्रवंश का तुगलक किसने कहा था? ई एटकिंसन के द्वारा इनको चंद्रवंश का तुगलक कहा गया था। रुद्रचंद की तुलना किससे की गई थी? तो हर्ष शिलादित्य से रुद्रचंद की तुलना की गई थी। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो केसर सिंह रावत जी को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आने वाले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो। इस टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन हमारा ज़रूर बनता है। सो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और इनका रिवीजन कीजिए और आप लोग अपनी जो भी आप तैयारी करते हैं उसको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।